महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में सियासी और सत्ता की लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को शिंदे बनाम ठाकरे के मामले में अहम फैसला सुनाया और माना कि यदि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें राहत मिल सकती थी, यानी कि वो सीएम बन सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सियासी संकट मामले में फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए बुलाना संविधान सम्मत नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर कोश्यारी ने कहा है कि ठाकरे के इस्तीफे के कारण मुझे मजबूरी में यह निर्णय लेना ही पड़ा। अगर कोई मेरे पास अपना इस्तीफा लेकर आता है तो क्या मैं इसे कहूंगा उससे कि आप मुझे इस्तीफा मत दीजिए। ये भगत सिंह कोश्यारी का बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए टिप्पणी की थी कि फ्लोर टेस्ट के लिए किसी राजनीतिक दल के अंदरूनी विवाद या मतभेद को हल करने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने विहिप की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची की भी व्याख्या की है। विवाद इस बात पर था कि क्या अधिकांश विधायकों द्वारा जिसे पार्टी का विहिप चुना गया है वो ठीक था या राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त विहिप ठीक था। यहां उद्धव गुट ने शिंदे गुट का विरोध किया। राहुल नार्वेकर ने स्पीकर बनने के बाद शिंदे गुट के दावे को स्वीकार कर लिया था और शिंदे विधायक भगत गोगावले को शिवसेना विधायक दल के विहिप के रूप में नियुक्त किया था। यहां समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों के लिए 3 फैसला सुनाए। सबसे पहले उद्धव ठाकरे जो पूर्व सीएम हैं, उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दिया, अब पुरानी सरकार को बहाल नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि आपने इस्तीफा दे दिया तो अब हम वो स्थिति बहाल नहीं कर सकते। अगर आप इस्तीफा नहीं दिए होते तो हो सकता था कि आप सीएम रहते। दूसरा, भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल थे, उन्हें कहा कि फ्लोर टेस्ट बुलाना कानून के मुताबिक नहीं था, आपने गलत किया। और तीसरा, राहुल नार्वेकर जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर थे, उनसे कहा गया कि शिवसेना के 16 विधायकों पर समय सीमा में फैसला करना चाहिए। यानी कि राहुल नार्वेकर के हाथों में सुप्रीम कोर्ट ने अब ये पाला फेंक दिया, अपना गेंद राहुल नार्वेकर के हाथों में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि स्पीकर ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि 2 लोगों में से किसे राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और यहां साफ था कि विहिप राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किया गया, जिसे विधायी विंग द्वारा नहीं चुना जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि स्पीकर को राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों के आधार पर स्वतंत्र जांच करनी चाहिए थी। अंत में अदालत ने स्पीकर से कहा कि विधायक दल नहीं बल्कि राजनीतिक दल पार्टी के विहिप और नेता की नियुक्ति करता है और स्पीकर को शिवसेना प्रमुख संविधान के हिसाब से चुनना चाहिए था। स्पीकर के पाले में यह गेंद फेंक दिया गया है। राहुल नार्वेकर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार से यह निर्धारित करेंगे कि राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त विहिप कौन है, वह राजनीतिक दल कौन था, क्या वह उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी या चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे खेमा वाली। एसीआई का निर्णय फरवरी 2023 में आया था और स्पीकर को यह निर्धारित करना होगा कि जून 2022 में राजनीतिक दल कौन था। इसका फैसला भी स्पीकर द्वारा निर्धारित किया जाएगा और यह निर्णय उद्धव गुट द्वारा अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं के संबंध में महत्वपूर्ण बड़े साबित हो सकते हैं। यदि स्पीकर अपने हिसाब से यह निर्णय लेते हैं तब शिंदे गुट जो 2022 में बनी थी वाली शिवसेना असली शिवसेना थी, तो उद्धव गुट को झटका लगेगा। लेकिन राहुल नार्वेकर जल्दबाजी में नहीं है। नार्वेकर का कहना है कि वो उचित समय पर ही फैसला लेंगे। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा है कि विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय उचित समय में लिया जाएगा। मैं यह नहीं बता सकता कि इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा अनुसार से ही पहले मुझे यह निर्णय लेना होगा कि राजनीतिक दल का प्रतिनिधि कौन है। लेकिन उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता अनिल परब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया है कि चुनाव आयोग विधायक दल के बहुमत पर भरोसा नहीं कर सकता है। इससे संकेत मिलता है कि हमारी एसएलपी निर्णायक है। सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया है कि चुनाव आयोग को संगठनात्मक समर्थन के साथ साथ पार्टी संविधान को भी देखना चाहिए। ऐसे में जब शिवसेना के दोनों खेमे जीत का दावा कर रहे हैं तो 16 विधायकों का भविष्य
बीजेपी के स्पीकर के हाथों में है, वो है राहुल नार्वेकर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक और चीज का जिक्र किया था। संविधान पीठ ने अब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से 16 शिवसेना विधायकों के भाग्य का फैसला करने के लिए कहा है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी हैं। यानी स्पीकर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के पाले में गेंद आ गई है और अब वह तय करेंगे कि इन विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई के आगे क्या फ्यूचर है, आगे क्या हो सकता है। शिवसेना और महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर सुनील प्रभु की अनुपस्थिति में इन सभी विधायकों को 23 जून 2022 को अयोग्यता के नोटिस एनसीपी के ताल्लुक रखने वाले डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल द्वारा जारी किया गया था। तब ये विधायक उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करके गुवाहाटी चले गए थे। उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त पार्टी व्हिप ने इनके खिलाफ याचिका दायर की थी। उद्धव ठाकरे के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग करने से इनकार कर दिया और कहा कि तत्कालीन मामले में ऐसी कोई भी असाधारण परिस्थितियां नहीं है जिस पर अदालत द्वारा अयोग्यता याचिका पर निर्णय लिया जा सके। अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने का अधिकार स्पीकर को इस शर्त के साथ सौंप दिया गया कि उन्हें स्पीकर उचित अवधि के भीतर ही अयोग्यता पर फैसला करना होगा। इसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट अपेक्षा करता है कि स्पीकर को अयोग्यता के मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और मामले को लटकाना नहीं चाहिए और ना ही विधानसभा के कार्यकाल पूरा होने तक इसका इंतजार करना चाहिए, जिसके बाद याचिका खत्म हो जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाने के दौरान डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, अरुणाचल प्रदेश का नबाम रेबिया केस और महाराष्ट्र का शिवसेना वर्सेस शिवसेना का केस एक जैसा ही है। दरअसल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस निर्णय पर मुहर लगा दी थी जिसमें कांग्रेस के बागी 14 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर रोक लगा दी गई थी। इसी के साथ कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के बर्खास्त सीएम नबाम तुर्की के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल करने का निर्देश दे दिया था। दरअसल 9 दिसंबर 2015 को कांग्रेस विधायकों का एक गुट तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रेबिया को हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल राज खोवा के पास पहुंच गया था। उन्होंने राज्यपाल से कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष उन्हें अयोग्य घोषित करना चाहते हैं। इसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा का आपात सत्र बुला लिया था और अरुणाचल प्रदेश के सीएम नवाब तुर्की ने राज्यपाल को 14 जनवरी 2016 को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 16 दिसंबर 2015 को ही सत्र बुला लिया था। इसके बाद नवाब तुर्की ने विधान भवन को ही लॉक करा दिया था। उसी दिन स्पीकर ने कांग्रेस के 14 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। वहीं राज्यपाल के फैसले को विधानसभा अध्यक्ष रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यपाल के फैसले को गलत ठहराया था। अब इसी मामले का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का मामला भी बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 7 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई कर सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।